वाक़या आपके साथ बयान करने जा रहा हूँ। ये एक निहायती गरीब घर में पैदा हुआ। खानदान के लोगों का जो असल कारोबार था, पेशा था, वो जमींदारी था, ज़राअत। अब इससे जो कुछ मिलता तो वो गुजर बसर हो जाया करता था। किसी के पास वहां पर पढ़ने पढ़ाने का तो कोई रुझान था नहीं, मगर इनका जहन थोड़ा मुख्तलिफ था। ये इंतहाई ज़हीन थे, समझदार थे, और उलमा की मजालिस में आने जाने का इनका सिलसिला हुआ करता था। वहां जो कुछ बातें सुनता वो लिख लेते। हाफिजा भी बड़ा कमाल का था। उलमा की मजलिस और इल्मे दीन के हुसूल और इस तरह की दीगर इल्मी मसरूफियत में रहते हुए ये फ़िक़्ह हम्बली के एक ज़बरदस्त आलिम बन गए। इल्मे दीन की जुस्तजू में इन्होंने बचपन में ही अपना शहर और घर छोड़कर बगदाद का सफ़र इख्तियार कर लिया था। बगदाद पहुंच गए थे। अब वहां भी इल्मी हलकों में काफ़ी इनकी शोहरत हो गई और लोग जानने पहचानने लग गए। लेकिन जो पैसे लेकर ये चले थे वो पैसे खत्म हो गए। हालात ऐसे बेहतर थे नहीं। अब क्या करें? तो इन्होंने चंद जगह पर नौकरी के लिए, जॉब के लिए अप्लाई किया कि शायद कहीं मुझे जॉब मिल जाए, मगर कहीं भी जॉब मिल नहीं रही थी। हर जगह से जवाब मिल जाता था कि अभी हमारे पास जगह खाली नहीं है। तो इन्होंने उस वक्त के जो बादशाह थे, खलीफा थे, उनके जो दरबार था, वहां भी इन्होंने कुछ अपनी दरख्वास्त डाली थी कि हो सकता है यहाँ से कोई मेरे लिए जॉब वगैरह निकल आए, तो वहाँ मैं कोई काम काज कर लूँगा, तो यूँ थोड़ी बहुत आमदनी शुरू हो जाएगी, तो मेरा जो इल्मी मामला, इल्मी हल्का है, ये मेरा जारी रहेगा और मेरा एक अपना सेटअप हो जाएगा। मैं वहाँ जाता था, लेकिन वहाँ से भी मुझे यही कह देते थे कि अभी हमारे पास कोई ऐसी गुंजाइश है नहीं कि हम आपको जॉब दे सकें। आहिस्ता 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 जो कुछ बचा था सब खत्म हो गया। कोई मतलब था ही नहीं, पैसा नहीं था कि अब मैं रह सकूं। आखिरी मेरे पास जो एक दिरहम बाकी था वो भी मैंने खर्च कर दिया वही, और मैंने कहा चलो अब घर चलते हैं। अब रहने जैसा ही नहीं है, पैसे ही नहीं है, तो कैसे रहूंगा मैं, घर चलता हूं मैं। चुनाचे वो घर की तरफ जब वो चले तो अब पैसे तो थे ही नहीं कि कोई सवारी ले लेते, ट्रांसपोर्ट मिल जाती। पैदल ही बगदाद से चले अपने घर की तरफ। रास्ते में नमाज असर का वक्त हुआ तो इन्होंने आसपास देखा कि कोई ऐसी मस्जिद मिल जाए ताकि मैं नमाज पढ़ूं। तो कोने में कहीं वीराने में एक बेआबाद मस्जिद पर इनकी नजर पड़ी। तो ये गए, मस्जिद के साथ एक कुआं था, वहां कुएं के पानी से इन्होंने वुजू वगैरह किया, नमाज असर अदा की। नमाज असर के दौरान इन्हें मस्जिद से किसी की करहाने की हाँ ओहो करके आवाज आने लगी ना। नमाज से फारिग होकर देखा तो एक शख्स कोने में, मस्जिद के कोने पर बीमारी की हालत में इसकी आवाजें निकल रही थी। जाकर देखा तो सख्त बुखार था उसे। तो उसने कहा भाई आप कौन हो? और यहाँ काबे में बेयारो मददगारों को मेरा है नहीं, और बस मैं वीराने में आकर अभी ये पड़ा हुआ हूँ और हालत मेरी बहुत अजीब है। अब देख ही रहे हो कि मेरी जो हालत है वो मैं किस कदर तकलीफ में मुब्तला हूँ, और गोया कि समझे कि अपनी जिंदगी के आखिरी दिन यहाँ गुजार रहा हूँ। तो ये कहते हैं कि मैंने पूछा कि भाई किसी कोई मेरे लिए कोई काम हो, मेरी आपकी कोई ख्वाहिश हो तो मैं पूरी कर दूं। कहा एक ख्वाहिश है। कहा क्या? अंगूर खाने। आखिरी वक्त है जिंदगी का, मैं चाहता हूँ कि मरने से पहले अंगूर खा लूं। अगर मुझे अंगूर का खोशा, जिसको गुच्चा कहते हैं, आप देखिए अंगूर का गुच्चा होता है ना, चंद अंगूर होते हैं, तो अगर इसको खोशा भी कहते हैं अंगूर का, अगर कोई अंगूर का खोशा मिल जाए तो मैं वो खा लूंगा। अब कहने लगा मैं इसको अंगूर खाने का दिल तो हो रहा है, लेकिन मैं अंगूर लाऊंगा कहां से? खुद वीराने में हूं, पैसे मेरे पास है ही नहीं। फिर कहने लगा यार ये है बीमार आदमी है, और वाकई मतलब के कहते हैं ना कि दम तोड़ता मरीज है, आखिरी ख्वाहिश है इसको अंगूर खाने की। क्या करूं? आबादी से बाहर जाऊं? चलो चला जाता हूं। मैं तो जानता नहीं हूं कि कौन है, क्या पता कि एक जरूरतमंद आखिरी ख्वाहिश है, हो सकता है इसकी कोई मदद कर दूं।
कोई काम आ जाऊं, कोई हमदर्दी का मामला हो जाए, अल्लाह मुझसे राजी हो जाए, क्या पता इसकी दुआ लग जाए, मेरी मुश्किल आसान हो जाए। तो इसने कहा कि यार चले इसकी उलझन और इसकी जो एक दूर करते और चलते हैं शहर की तरफ। तो ये उठकर नेकी की नीयत से कि एक आदमी की दम तोड़ते मरीज की एक ख्वाहिश है उसको मैं पूरी कर दूं, भलाई का काम हो जाएगा, नेकी का काम हो जाएगा। कोई मुझसे इसको बदला बदला तो मुझे लेना नहीं है, क्या बदला देने की पोजीशन ही नहीं है कि मैं इसे क्या कमाऊंगा। तो ये रब की रिजा के खातिर शहर की तरफ चले। तो थोड़े आगे जाकर जो शहर के कोई आबादी नजर आई तो वहां जाकर उसने अंगूर लेना चाहा, तो उसने बता आधा दिरहम है इसकी कीमत। तो कहा मेरे पास अभी पैसे तो है ही नहीं, ये जुब्बा पहना हुआ है मैंने, ये जुब्बा तुम गिरवी रख लो और ये आधे दिरहम के अंगूर मुझे दे दो, मैं अगर पैसे दे दूं तो मुझे जुब्बा दे देना। अंगूर वाला मान गया। अब वो उससे जुब्बा लेकर वो जल्दी जल्दी अंगूर लेकर आया उस मस्जिद के अंदर। तो रात तकरीबन अंधेरा हो रहा था, तो उसने मगरिब पढ़ी। मगरिब पढ़कर उसने अंगूर का खोशा इस मरीज को पेश किया। मरीज खुश हो गया, बहुत खुश हुआ और देखते देखते सारे अंगूर खा गया। और अंगूर खा के जैसे उसके चेहरे पर बशाशत आ गई ना, खुश होगा, दुआएं देने लगा। क्या उसका तो मतलब कि वो मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं मरने से पहले अंगूर खा लूं, अब ख्वाहिश थी क्या कर सकते हैं। फिर इसने मतलब कि शख्स को कहा कि बेटे तुम कौन हो, कहां से आए हो और यहां तुम कैसे आ गए, तुम तो मेरे लिए बाइस रहमत बनकर आए हो। चलो जहां के भी हो बैठो, मैं तुम्हें अपनी एक दास्तान सुनाता हूं, मैं कौन हूं, यहां कैसे पहुंचा। ठीक है बताइए आप कौन है, यहां कैसे पहुंचे। तो उस मरीज ने कहा कि मेरा नाम अहमद है और मैं फला शहर का रहने वाला हूं और उस शहर का मैं एक अच्छा ताजिर बिजनेसमैन था। मेरा एक भाई था जिसका नाम था महमूद, वो भी ताजिर था। हम दोनों ने सोचा कि कोई बड़ी तिजारत करते हैं और कुछ पैसे जमा करते हैं। तो मैंने और मेरे भाई ने बगदाद जाने का इरादा किया। बगदाद चलते हैं अपने शहर से, यहां से भी कुछ माल ले जाते हैं, वहां जाकर बेचेंगे, फिर वहां से कुछ माल खरीदेंगे, पैसे लेकर जा रहे हैं, वहां से कुछ माल खरीद कर अपने शहर में लाके बेचेंगे, तो यूं थोड़ी हम तिजारत कर लेंगे। पहले ट्रेडिंग इसी तरह हुआ करती थी, तो यहीं से माल ले जाते थे, फिर माल ले आते थे। अब भी इस तरह की ट्रेडिंग तो हो ही रही होती है, एक शहर ले जाते दूसरे शहर से ले आते हैं। तो हम दोनों भाई माल लेने के लिए बगदाद की तरफ चल पड़े। वहां माल हमारा अच्छा बिक गया और अच्छी आमदनी हो गई। और मैंने भी माल खरीदा। तो मेरे भाई ने कोई सा माल खरीदा नहीं, मगर उसके पास 1000 दिनार था। वो मैं बड़ा भाई था, तो उसने मुझे 1000 दिनार दे दिए, भाई तुम उसको संभालो, कहीं मेरे से आगे पीछे ना हो जाए। तो मैंने बेल्ट के अंदर वो दिनार संभाल कर अपने कमर में कस लिए। खैर हमारा सफर तय होता गया, काफिला बगदाद के लिए रवाना हुआ। उसमें से खासे लोग थे, सामान तिजारत भी ज्यादा, काफिले की हिफाजत के लिए नौजवानों का दस्ता भी था। और फिर हम खुरासा से बगदाद तक का फासला बहुत ज्यादा आसानी से तय हो गया और हम खैर आफियत के साथ सफर करते करते बगदाद के करीब पहुंच गए। और हमारी सारी ट्रेडिंग चल रही थी और सामान खरीद लिया था। अब थोड़ी दूर हमारा मंजिल रह गई थी, तो जो सिक्योरिटी वाले थे, हिफाजत के लिए जो मामूर थे, उन्होंने तो गफलत कर ली और थोड़ी देर में डाकुओं ने हमारा सारा काफिला लूट लिया। उस ऐसा हमला था कि हम बची नहीं, मतलब कोई सूरत ही नहीं बनी, घबरा गए हम सारे। मार धार कर दी, कत्लो गारत गिरी हो गई, लोग जख्मी हो गए और खूब ये माल लूट मार कर चले गए। मैं भी जख्मी हो गया। अब जैसे मुझे होश आया तो मैंने देखा तो यहाँ तो लाशें पड़ी हुई थी, कोई जख्मी थे। अब मैं उसमें अपने भाई को ढूंढूं, मेरा भाई ना मिले। मैं ढूंढते 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 थक गया अपने भाई को। अब ये मतलब कि मेरा भाई किधर चला गया महमूद, कहीं इसको मकतूलिन ने कत्ल तो नहीं, मतलब कहीं इसको मतलब डाकुओं ने कत्ल तो नहीं कर दिया। तो इस तरह की मैं परेशानी में था और इसी परेशानी में मैं फिर बगदाद की तरफ भी चला आया। कह रहे मेरे जख्म बड़े गहरे थे और काफिले के साथ बगदाद पहुंच गया। वहां अपना इलाज कराता रहा, पैसे तो थे ही नहीं। एक तो भाई के मेरे पास 1000 दिनार रखे हुए थे, कुछ थोड़ी बहुत रकम मेरे जेब में थी, बाकी तो सारा माल लूट लिया डाकुओं ने। अब हुआ ये कि
मैं इलाज कराता रहा, कुछ कुछ मजदूरी मिल जाती थी तो मजदूरी करके अपना गुजार बसर कर लेता था। हालांकि बड़ा बिजनेसमैन था, ताजिर था, लेकिन अब सब कुछ लूट गया था, कहीं जाने जैसी पोजीशन उसकी रही नहीं थी। तो कहा आखिरकार पेट की आग बुझाता रहा, भाई को ढूंढता रहा, ना भाई मिला, ना कुछ भी नहीं मिल सका। आखिरकार ये मजबूर और बेबस होकर मैं यहां आ गया हूं। और मुझे अब ऐसा महसूस होता है कि आज की रात मेरी आखिरी रात होगी। देखो, अगर मैं मर जाऊं तो मुझे गुस्ल वगैरह देकर इसी जगह दफन कर देना, और ये रकम वाली जो थैली है ये मैं तुमको दे रहा हूं, ये तुम रख लो। मेरा भाई अगर तुम्हें मिल जाए तो ये रकम तुम्हें अमानत है, मेरे भाई को ये अमानत वापस कर देना। और अगर मेरा भाई ना मिले, ढूंढो, ना मिले तो इस रकम को जहां तुम्हारा दिल करे तो मुनासिब जगह पर खर्च कर देना। अब बात इतनी चली रही थी कि वो रात हो गई, ईशा के बाद फिर ये लेट गए, नींद आ गई। तो अबुल मुजफ्फर कह रहे हैं कि नींद ही में मैंने उसकी कलमा की आवाज सुनी कि वो कलमा शहादत पढ़ रहा है, जिक्र कर रहा है। जिक्र करते करते आहिस्ता आहिस्ता आवाज धीमी हुई और वो शख्स इंतकाल कर गया। मैंने गुस्ल, कफन, तदफीन वगैरह सब की। अब उसकी वो जो 1000 दिनार का जो बेल्ट था, थैली थी, वो मेरे पास आ गई। उसने पट्टे में डाली थी लेकिन थी तो थैली। अब मैं अगले दिन, मेरा अब जो सफर था वो अपने गांव की तरफ नहीं बल्कि बगदाद की तरफ था। पैसे मेरे पास ये कुछ तो थे ही, अब क्या करें। मैं सबसे पहले अंगूर वाले के पास गया जिससे मैंने अंगूर उधार लिए थे, और अपना वो जुब्बा उसको गिरवी रखवाया था। अंगूर वाले को मैंने आधा दिनार दिया, उसमें से आधा दिरहम दिया, बकिया पैसे उसने मुझे वापस किए। जुब्बा मैंने अपना वापस लिया और मैं दिजला के किनारे पहुंचा कि मैं अगले किनारे पे जाऊं और देखो क्या होता है। कोई खास मंजिल मकसूद तो था नहीं। बोला जब मैं किश्ती में बैठा, आधे घंटे का सफर था किश्ती का, तो किश्ती चलाने वाले के पास जाकर बैठ गया, चलो उसे कुछ बात करते हैं, बात पास करते हैं, कोई कौन हो क्या हो। तो जब मैंने किश्ती वाले की बातें सुनी तो उसकी जो गुफ्तगू थी वो बगदाद वाली नहीं थी, यानी बगदाद के लोगों का जो लहजा था ये उसका नहीं था। तो मैंने कहा तुम बगदाद के तो नहीं लगते, किसी और शहर के हो। तो इसलिए अपने शहर का नाम बताया। तो शहर का नाम वही था जो अहमद ताजिर के शहर का नाम था। तो उसने कहा भाई यहाँ कैसे आ गए। बोला लंबी दास्तान है। क्या बोला सुनाओ ना। तुम सुन के क्या करोगे, सुना तो दो, है क्या, मुख्तसर करके सुना दो। तो अभी तो आधा घंटा सफर ही तय करना है ना, तुम्हारी बातें सुनता रहूंगा, तुम्हारी दास्तान हो जाएगी, अपना सफर तय हो जाएगा। अब उसने, महमूद ने अपना नाम बताया और अपनी दास्तान शुरू कर दी और अपने भाई का वाकया सुनाया कि हम 2 भाई थे, यूं शहर के थे, यूं ताजिर थे, यूं गए थे, यूं सामान खरीदा, वापस आए तो रास्ते में डाकू ने लूट लिया। तो मैंने अपने 1000 दिनार मेरे भाई को दिए थे। जब डाकू ने लूटा तो मैं तो वहां से भाग गया। अगले दिन सुबह आया तो मुझे मेरा भाई नहीं मिला, मकतूलिन में भी नहीं मिला, कहीं भी नहीं मिला, जख्मी में भी नहीं मिला। मेरे भाई का लगता है कि मतलब कि वो दिल में मेल आ गया होगा, मेरे भाई को 1000 दिनार की लालच लग गई, मेरा भाई मेरा 1000 दिनार लेकर चला गया। मैं बिल्कुल बेयारो मददगार हो गया, उजड़ गया, ना कारोबार, ना घर बार, ना पैसे, ना सामान, कुछ भी नहीं था। मैं तो परेशान हो गया, यहाँ ढूंढा वहां ढूंढा, थक गया भाई को ढूंढते ढूंढते। भाई कहाँ थे, भाई मेरा पैसा लेकर रफू चक्कर हो गया। तो फिर क्या हुआ, बोला कुछ नहीं, फिर मैं यहीं दिजला के किनारे आकर बैठ गया तो यही एक बूढ़ा आदमी था, उसने मुझे देखा तो उसको मुझ पर रहम आया, मेरी दास्तान सुनी, मैंने उसको अपनी दास्तान सुना दी। वो बूढ़ा आदमी था, उसने कहा तुम क्यों परेशान होते हो, मेरी एक किश्ती है, तुम मेरी किश्ती चलाओ, मैं बूढ़ा आदमी हो गया हूं, तुमको इतनी मजदूरी मिल जाएगी तो तुम्हारा भी काम हो जाएगा, मेरा भी काम हो जाएगा। मैं अब उसकी किश्ती चलाने लग गया। मेरी दियानतदारी, अमानतदारी और ईमानदारी देखकर वो मुतासिर हुआ, उससे अपनी बेटी की शादी मुझसे करवा दी। मैं उसी के घर में रहने लगा। बुजुर्ग का इंतकाल हो गया, अब ये सारी चीजें मेरे को मिल गई हैं। यूं मतलब कि मेरा गुजारा हो रहा है, मेरे भाई ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। बोला अच्छा, बोला वो थैली कैसी थी, बोला तुम्हें से क्या, बोला थैली कैसी थी बता दो सही। तो उसे थैली की जब निशानी बताई तो अबू मुजफ्फर ने वो थैली निकाली। वो थैली निकाल कर जब उसके सामने रखी तो वो तो बेहोश हो गया। गश होते, गश खा के बंदा गिर जाता है। बोला ये थैली तुम्हारे पास कैसे आ गई, ये तो मेरी थैली है।
फिर अब अबू मुजफ्फर ने इसके सारे भाई का वाकया सुनाया। बोला तो जिस भाई को बेईमान समझता था वो भाई आज तक तेरी अमानत संभाल कर बैठा था, और मुझे ये तेरी अमानत देकर गया कि अगर मेरा भाई महमूद मिले तो ये रकम मेरे भाई को वापस कर देना। तो अपने भाई के बारे में बदगुमानी करता है। अब जो उसको अफसोस हुआ कि मैं अपने भाई के बारे में क्यों ऐसा सोचता रहा वगैरह वगैरह, अब जैसा होता है वैसा हुआ। खैर उसको दिए तो वो 999 दे। क्या तो एक दिनार किधर चला गया? बोला तुम्हारे भाई के लिए अंगूर खरीदे थे और यूं यूं हुआ और यूं पैसे हुए। नहीं 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 नहीं, सही है सही है सही है। 999 तो मिले, तो उसको 999 उसे 10 दिनार तोहफे में दिए। अबू मुजफ्फर को 10 दिनार तोहफे में दिए। अब अबू मुजफ्फर कह रहे अब मैं घर जाकर क्या करूंगा, मैं बगदाद जाऊं और इल्म दीन हासिल करूं। वो फिर बगदाद आ गए। बगदाद आने के बाद इन्होंने कहा कि अब मालूमात तो करूं, हो सकता है कहीं नौकरी वोकरी लग गई हो। फिर वो जो खलीफा वक्त थे, ये 500 सदी का वाकया जो मैं आपको सुना रहा हूं, 500 सीने हिजरी का वाकया, 500 के आसपास का। तो उसे खलीफा वक्त के दरबार में फिर जाके मालूमात की नौकरी, भाई किधर थे, आपकी नौकरी आई हुई है, आपको तो हम ढूंढ रहे थे। अच्छा, तो उसको नौकरी मिल गई। नौकरी मिली तो कह रहे थे मैं कोशिश करता था, ईमानदारी से काम करता था और वक्त देता था और बड़ी लगन से काम करता था। आहिस्ता 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 मुझे सेक्रेटरी बनाया गया, फिर मुझे वजारत खजाना दिया गया, और वजारत खजाना देकर वो जो खलीफा वक्त है वो इंतकाल कर गए, उनका बेटा आया और उनके बेटे ने भी मुझे मेरी वजारत बाकी रखा। तो गोया के एक अंगूर के खोशे और अंगूर के गुच्छे और एक जरूरतमंद गरीब आदमी की मदद की बरकत से आज मैं एक रियासत का वजीर बन चुका हूं। अब बात यहां तक खत्म नहीं होती। इस शख्स इनके बारे में आप ये पढ़ें, तो मैंने पढ़ा कि जब ये वजीर बन गए तो इनकी तबीयत ये थी कि ये माफी करने वाले थे। ये इतने रहमदिल और नरम दिल थे कि इनकी गुर्बत के दौर में किसी शख्स की वजह से इनकी एक आंख चली गई थी, मगर जब वो जिसने इनकी आंख ली, जब वो इनके दरबार में आता है तो वो इसे इनाम देकर वापस भेज देते हैं। जिसने इनको गुर्बत के दिनों में मारा पीटा था सिपाही ने, जब वो मुजरिम बनकर मुल्जिम बनकर आता है तो ये उसको भी माफ करके उसको भी इनाम और इकराम से नवाजते हैं। अब कहते हैं कि मुझे पता है कि इन्होंने मुझ पर जुल्म किया, लेकिन मेरी तबीयत में यह है कि मैं जुल्म करने वालों को माफ कर दिया करता हूं। ये माफी, ये रहमदिली, ये दियानत, ये शराफत, ये इल्म दीन का नूर, ये इल्म का हुसूल, ये अच्छी खासी तबीयत, ये अमानतदारी, ये दियानतदारी, ये शराफत और ये माफ कर देना, ये वो औसाफ थे जिसने इनको बाकायदा एक किताब के अंदर इनकी सीरत को बयान कर दिया। कहां एक छोटे से गांव के गरीब किसान का बेटा और कहां इतनी बड़ी रियासत का वजारत। इस तरह मेरे प्यारे भाइयों लोग अपना सफर तय करते हैं। हमने यहां पर पूरे वाकये में जिस चीज को समझना है वो नंबर 1, आप और हम इल्म दीन सीखने की कोशिश करें, इल्म दीन का हुसूल, और अपनी जिंदगी को बामकसद बनाएं, फुजूलियात से निकालें। नंबर 1। नंबर 2, अपनी तबीयत में मेहनत पैदा करें, कोशिश, लगन, दियानत, शराफत, ईमानदारी। उनके लिए बड़े रास्ते हैं। आज हमारे बेरोजगारी का बड़ा रोना रोती है कौम। ये बेरोजगारी उनके लिए ज्यादा होती है जिनको कोशिश और मेहनत नहीं करनी होती, जिनको सुबह उठने आता है, जिनको मेहनत करने आती है, जिनको ईमानदारी आती है, जिनको दियानतदारी आती है, और जिनको कुछ हुनर और फन आता है, उनके लिए कोई बेरोजगारी नहीं होती। ये याद कर लें आप, ये रोना बंद कर दें। जो भी ये रोते रहते हैं ना हमारे पास रोजगार नहीं है, रोजगार नहीं है, रोजगार आ जाता है। आपको हुनर सीख लें, कोई सलाहियत सीख लें, कोई काबिलियत सीख लें, कोई फन सीख लें। क्यों बेरोजगारी हो जाती है? दुनिया भर में अच्छे खासे रोजगारियां मौजूद है, यहां अच्छे खासे रोजगार मौजूद है। क्या बता, क्या प्लम्बर कभी बेरोजगार देखा है? इलेक्ट्रिशियन कभी बेरोजगार देखा है आपने? इनको कभी आपने बेरोजगार, ये कारपेंटर कभी बेरोजगार देखा है आपने? नॉर्मली ये बेरोजगार नहीं होते, अच्छा खासा कमाते हैं।
ड्राइविंग आ रही होती तो कोई रक्षा चला लेता है, ड्राइविंग आ रही होती तो कोई गाड़ी चला लेता है, ड्राइविंग आती तो कोई ये काम चल लेता है। हुनर कोई किसी भी किस्म का होना, भाई इसके हलाल कमाना है ना, किसी भी किस्म का हुनर आना चाहिए। अब हुनर आए ही नहीं, खाली लंबी लंबी बातें करनी आती हैं, बड़े बड़े फलसफे करने आते हैं, बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े वजह यूं है ना यूं है। भाई क्या है, सोता है तो उठता नहीं है, उठता है तो सोता नहीं है, मेहनत करने आती नहीं है, कोशिश होती नहीं है, उससे पसीना बहता नहीं है, मजदूरी करनी नहीं है, स्ट्रगल कर नहीं यार मैं इस तरह गाड़ी वाला बनना चाहता हूं। ये गाड़ी वाला 25-15 साल पहले गरीब ही था, 25 साल पहले गरीब ही था, इससे 25 साल तक मेहनत करते करते गाड़ी बनाई है। आपको मार्केट में आते क्या गाड़ी को तोहफे में सजा कर दे देगा, जनाब आप आए हैं हजरत उठकर आए, ये गाड़ी आप तोहफे में लीजिए, ऐसा नहीं होता। दियानतदारी और अमानतदारी ये बहुत जरूरी है, और लगन और कोशिश, इंशाअल्लाह ताला बेरोजगारी नहीं रहेगी। मैं आपको बता रहा हूं, जिद ना करे कि मुझे यही काम मिलेगा तो करूंगा, इतनी सैलरी मिलेगी तो करूंगा, इतना ये मिलेगा तो करूंगा। और भाई जितना मुकद्दर में होगा इतना ही मिलेगा ना यार। मेरे अंदर तो बहुत काबिलियत है, भाई सारे यही बोलते हैं मेरे अंदर बहुत काबिलियत है। काबिलियत एक तराजू में होती है और आमदनी एक तराजू में होती है। काबिलियत के मुताबिक ही आमदनियां हुआ करती हैं। अपनी सलाहियत तो काबिलियत में इजाफा करें, अपने में मिठू ना बने, कंपैरिजन करें दूसरों से। तो एक तो ये बात, दूसरी बात जो मैंने इनकी सीरत से पढ़ी, माफ कर देना, माफी और दरगुजर, ये याद कर लें। माफी और दरगुजर से काम लें, इंशाअल्लाह ताला दुनिया भी बेहतर होगी, अल्लाह ने चाहा तो हमारी आखिरत भी बेहतर होगी। अल्लाह पाक के सबसे आखिरी नबी मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसके बदन में कोई सख्त जख्म लगा दिया गया और उसने जख्मी करने वाले को माफ कर दिया, अल्लाह पाक उसकी माफी की मिसल उसे बदला अता फरमाएगा। एक और हदीस सुनिए, लोगों पर रहम करो तुम पर रहम किया जाएगा, लोगों को माफ कर दिया करो तुम्हारी मगफिरत कर दी जाएगी। माफ करना इख्तियार कर लें। मैं नहीं माफ करता, हाँ ना, उसने मेरे को बहुत सताया, बहुत सताया। ओ भाई तभी तो कह रहे माफ कर दो, मुझे बहुत तकलीफ दी है तभी तो कह रहे माफ कर दो, मुझे अजियत पहुंचाई है, अब भाई तभी तो कह रहे माफ कर दो। आपको तकलीफ दी है तभी तो माफी का कह रहे हैं, आपको सताया तभी तो माफी का कह रहे हैं। क्या आपने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान नहीं सुना जिसपे जन्नत की बिशारत है कि जो तुझ पर जुल्म करे उसे माफ कर, जो तुझसे तोड़े उसे जोड़, और जो तुझे महरूम करे उसे अता कर दे। ये क्या सारी बातें भूल गए? मैं नहीं छोड़ूंगा, अरे भाई नहीं करो इस तरह की बातें, ये शरीफों के अल्फाज नहीं है। जो जन्नत के लिए जी रहे हैं, क्या मुझे जन्नत चाहिए, वो माफ कर देते हैं, वो दरगुजर से काम लेते हैं। जी हाँ, मैं आपको बड़ी ईमान अफरोज रिवायत सुनाऊं। हजरत अबू सफर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते, कुरैश के एक शख्स ने एक अंसारी का दांत तोड़ दिया। उसने सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की अदालत में उस पर दावा कर दिया। उसने हजरत सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कहा, अमीरुल मोमिनीन इस शख्स ने मेरा दांत तोड़ दिया है। आपने फरमाया, मैं अन करीब तुम्हें राजी कर दूंगा। जब दूसरे शख्स ने हजरत अमीर मुआविया से बहस की तो हजरत सैयदना अमीर मुआविया ने फरमाया, तुम्हारा मामला तुम्हारे साथी के हाथ में है, देख लो। उस मजलिस में हजरत सैयदना अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मौजूद थे। उन्होंने फरमाया कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना, जिस शख्स के जिस्म पर कोई जख्म लग जाए और वो उससे सदका यानी माफ कर दे तो अल्लाह पाक उसका एक गुनाह मिटा देता है और उसका एक दर्जा बुलंद फरमा देता है। ये सुनकर उन अंसारी ने कहा, क्या आप वाकई रसूल पाक से ऐसा फरमाते हुए सुना है आपने? हज़रत सैयदना अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, हाँ मेरे कानों ने उसे सुना और दिल ने उसे याद कर लिया। तो उस अंसारी ने कहा, मैं इस शख्स को माफ करता हूं। हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, मैं तुम्हें हरगिज़ रुस्वा ना करूंगा। फिर आपने उसे कुछ माल देने का हुक्म इरशाद फरमा दिया। यह है माफी करने का अंदाज, माफ कर दे। तकलीफ देने वाले को ही माफ करेंगे ना, लड़ाई ना। एक मिजाज बना ले मेरे प्यारे इस्लाम भाइयों, मत नीचे के मिजाज बना ले, बात बात पर लड़ना झगड़ना, देखता हूं क्या देखेगा भैया, क्या देखेगा यार। आस्तीन के शरीफ आदमी को भी आस्तीन चढ़ाते हैं। शरीफ आदमी बोलता है, देख सर पे इमामा है, देख ले अभी
तो इसका मतलब क्या है? कौन हो भाई आप? जानता नहीं है मुझे। नहीं जानता तो आप जान गया हो, बदमाश आदमी हो भाई। मैं तो शरीफ समझता था। बाहर आओ। क्यों आओ? पागल पागल हो, बाहर आओ। नहीं लड़ना हमको। देन बना लो मेरे प्यारे साहब भाइयों, नहीं लड़ना। झगड़े हमें नहीं करने, माफ कर दे। अल्लाह पाक हमें माफ फरमाए, घर में माफ कर दे, भाइयों को माफ कर दें, रिश्तेदारों को माफ कर दें, दोस्तों को माफ कर दें, हम मुसलमानों को माफ कर दें। हम जिसके उम्मती हैं, जिनके गुलाम हैं, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्होंने माफ किया है। फतेह मक्का पर इन्होंने माफ किया है, बड़ों बड़ों को माफ किया है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे बुजुर्गों ने माफ किया है, बदला नहीं लेते थे। इमाम आजम इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह को किसी ने थप्पड़ मारा तो आपने फरमाया कि मैं चाहूं तो तुझे वक्त के काजी के साथ सजा दिला सकता हूं, वक्त के काजी से तुझे सजा दिला सकता हूं, लेकिन सुन, कल बरोज़े क़यामत अगर अल्लाह पाक ने मुझे को मकाम अता किया तो तुझे जन्नत में साथ देके जाऊंगा। ये वाकयात आपने शायद एक से ज्यादा दफा सुने होंगे, मगर जब पढ़ती है ना, घुरते हैं, पढ़ती है तो घुरते हैं। अंधा है, देखता नहीं है, डायरेक्ट छुट पे अंधा है, देखता नहीं है। पांव पे पांव आ गया, माफ कर दो। धक्का लग गया, माफ कर दो। कोई ठोकर लगी, माफ कर दो। किसी ने कुछ कह दिया, माफ कर दो यार, जा माफ किया। क्या बोले? अरे बोलो तो सही। ये अभी नहीं निकल रहा तो अभी तो वाय कुछ नहीं है, मुंह से नहीं निकल रहा, जब होगा तो कब मुंह से निकलेगा? क्या कहेंगे? जोर से बोलो, क्या कहेंगे? अच्छा, हमसे भूलोगे तो क्या माफ किया? नहीं ना, हमसे भूलोगे तो क्या करेंगे? माफ कर दीजिए। क्या कहेंगे? अरे मिलकर तो बोलो, सारे मिलकर तो बोलो। वहां कुछ नहीं, अभी नहीं निकल रहा तो उस वक्त कब निकलेगा? कैसे? हाथ हाथ मिस्किन से सूरत बनाकर माफ कर दी, गलती। क्या कहेंगे? गलती। यकीन माने, मैं उम्मीद करता हूं इंशाल्लाह सामने वाला ठंडा हो जाएगा। अब इसको क्या मारो, इससे क्या लड़ो, बल्कि उम्मीद है वो भी कह देगा कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, भले उसको लगा होगा, चोट वोट लगी होगी, थोड़ा सहला वेला भी, अरे गलती हो गई, माफ कर दे, माफ कर देना। तो अपने को लड़ना नहीं है। आप अगर ये फाइनल कर लो ना, अपने को लड़ना नहीं है, तो फिर मामला अपने हाथ में। ये पहले ये फाइनल कर लें, हमें लड़ना, हमें झगड़ा करना, बल्कि हमें माफ करना है। तुम माफ करो, अल्लाह ताला तुम्हारी मगफिरत फरमा देगा। हम मगफिरत पर हाथ रखें यार। लड़ाई में क्या रखा है? लड़ते 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 क्या करेंगे? क्या यार, तुम लड़ ही रहे जाओ। देखो बस में जाओ तो लड़ाई, रिक्शे वाले से लड़ाई, वैगन वाले से लड़ाई, घर में लड़ाई, भाइयों में लड़ाई, मोबाइल ले दे लड़ाई, मेरे जूते क्यों पहन कर गया लड़ाई, चलो जूते पूरे नहीं आते, मोजे पहन कर चला गया, लड़ाई हो गई। इतर उठा ली लड़ाई, मोबाइल उठा लिया लड़ाई, ये उठा ली लड़ाई, झगड़े 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 झगड़े। अरे भाई खुदा का खौफ करो, क्यों इतना लड़ते हो यार, क्यों इतनी लड़ाई झगड़ा करते हो? हाँ मतलब के आपस में लड़ते रहते हैं। मैंने देखे ना रास्ते में, आपने भी मेरे ख्याल देखो, रोज जैसे कि सुबह तय करके निकले 2-4 से लड़के घर आऊंगा मैं, और अभी इफ्तार में तो ज्यादा लड़ते हैं। घर जाते जाते जैसे नहीं, घर पहुंचते पहुंचते समोसा पुराना हो जाएगा, पकौड़ा नाराज हो जाएगा, शरबत रूठ जाएगा, घर जाऊंगा तो भी इफ्तार मेरा पूरा होगा। भाई कुछ हाथ में कोई पानी खजूर लेकर निकल पड़ो, इफ्तार का वक्त हो तो रास्ते में भी तो इफ्तार कर सकते हैं, नहीं कर सकते? रास्ते में इफ्तार करें, किसी आशिक रसूल के पीछे मगरिब की नमाज जमात से पढ़े, यहीं आ जाए यार, किसने मना किया? इधर मिलता है ना इफ्तार, और फिर जाए मगरिब पढ़कर आराम से, ट्रैफिक भी नहीं होगा, आराम से जाएंगे तो नॉर्मल जाए ना, बिल्कुल। वरना कई लोग तो इससे ऐसे अजीब और गरीब लड़ते हैं, गाड़ी के शीशे चढ़े हुए हैं, और गाड़ी से बुर 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 करना शुरू कर देगा। अच्छा, सामने वाले को समझ ही कुछ नहीं आ रहा, बड़ा पागल पागल हो गया, अजीब और गरीब। अब देखो नहीं, उसको आवाज थोड़ी बाहर जा रही होती है, अजीब और गरीब सोच है। अब आज के बाद क्या करेंगे? हमसे भूल हुई तो क्या कहेंगे? अभी भी सब नहीं कह रहे, लगता है देन नहीं बनना माफी मांगने का।
नहीं, ऐसा लगता है कि शायद बाहर अंदर बाहर सबका ज़हन नहीं बन रहा माफी मांगने का। ये हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसको क्या करेंगे? प्रैक्टिस कर रहे हैं। प्रैक्टिस के लिए करें, कैसे करेंगे? थोड़ा मुंह भी तो बनाना है, मुस्कुराते ब्रदर, एक तो उसको लगी है, ये आ गए, माफ कर देना ना भाईजान, माफ कर देना, वो भी करता है माफ। तो मुस्किन वाला मुंह तो बनाए, थोड़ा सा एक्सरसाइज तो करें। कैसे करेंगे? आता भी कि नहीं आता मुंह बनाना? माफ कर दो यार, प्लीज प्लीज माफ कर दीजिए। कैसे करेंगे यार? सब कर भी नहीं रहे, शर्मा रहे हो, अभी भी शर्मा रहे हो। ए भाई कैमरा, अच्छा टीवी पे नहीं दिखाना। अम्मी बोलेगी देख माफी मांग रहे, आज तक मेरे से तो मांगी नहीं है। बहन बोलेगी फैजान मदीना में मांग रहा है, मेरे से तो मांगी नहीं थी। तो बस आते हैं इंशाअल्लाह, आज सोने से पहले भी इंशाअल्लाह अपने घर वालों से माफी मांग के सोएंगे, बता के सोएंगे इंशाअल्लाह। मैसेज करके सो जाना, अम्मी माफ कर दीजिए, अबू माफ कर दीजिए, भाईजान माफ कर दीजिए, बहन माफ कर दीजिए, सबसे माफी मांगना। उठोगे तो सारे मैसेज होंगे, क्या हो गया, तबीयत तो ठीक है? तो आप कहना अल्हम्दुलिल्लाह आज ही तबीयत ठीक हुई है कि मुझे माफी मांगना आ गया है। ठीक है? और यहां भी इसी तरह आपस में भी मुझे माफ कर दीजिए। और जब कोई माफी मांगे तो क्या कहेंगे? आप यूं नहीं जा माफ किया, ये भी थोड़ा सा ये तो बोलने का होता है। नहीं कोई नहीं, माफ किया, कोई नहीं, ऐसे मतलब मजा है ना, कोई नहीं माफ किया, कोई नहीं। ये की करने की आदत पैदा करें। बस ये तभी होगा जब आपका फाइनल माइंड बन जाएगा कि मैंने झगड़ा करना नहीं है, मैंने झगड़े नहीं करना, मैंने लड़ाई नहीं करनी। लड़ाई माफ करो, अपना दिल साफ करो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। हज़रत सैयदना अदी बिन साबित रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, एक शख्स ने सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौरे खिलाफत में किसी के दांत तोड़ दिए। जब मजलूम शख्स को दियत दी गई तो उसने कबूल करने से इनकार कर दिया। 3 मरतबा कोशिश की मगर उसने कबूल ना की। कहा मैंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, जो अपने खून या किसी जख्म को सदका यानी माफ करेगा, वो सदका यानी वो माफी क़यामत के दिन उसके लिए कफ़ारा हो जाएगी। इतने फजाइल है मेरे प्यारे सम, इतने फजाइल माफ करने के, इतने फजाइल हैं। तो आप ऐसे हो सकता है कि बाज़ों के दिल दुखे हुए हों, रंजीदगी अफसोस हो, खानदान की कोई चीजें हों, तो कर दे माफ। उमूमन झगड़ों का कोई हाथ पैर देता होता नहीं है, बस एक बार अना को फना करना है। क्या करना है? अपनी अना को फना करना है। झगड़े का आप अगर बुनियाद पड़े देखेंगे तो दावत सही नहीं दी, इज्जत नहीं दी, बैठने का नहीं बोला, खड़े होने का नहीं बोला, आने का नहीं बोला, दावत में गया तो रिस्पॉन्स सही नहीं किया, इस्तकबाल सही नहीं किया, तो बुलाया सही नहीं, बिठाया सही नहीं, खिलाया सही नहीं, ये सारी यही तरह की चीजें हैं। घर में देखो तो वो वक्त पकाया नहीं था, तो गर्म नहीं था, तो ठंडा नहीं था, वो इसी तरह की चीजें। स्त्री सही नहीं की थी तो नमक कम डाल दिया था, तो मिर्ची ज्यादा कर दी थी, ये सारी ये चीजें होती हैं। तो वो माफ कर देंगे, दरगुजर करेंगे, इंशाल्लाह भला हो जाएगा। वो अमीर सुन्नत ने लिखा है ना अपनी किताब में कि एक शख्स ने खाना खाया, अब तो इफ्तार में तो ज्यादा इसका मतलब कि वो देखने को इंशाल्लाह समझ में आ जाएगी। तो उसने जब खाना खाया तो नमक कम था, गुस्सा तो बहुत आया बीवी पर, नमक कम है। तो क्या यार मेरे से भी तो भूल होती है ना, चलो दिल ही दिल में उसको माफ कर दिया। कयामत के दिन मरने का उसको किसी ने ख्वाब में देकर पूछा मा फ़अल अल्लाहु बिका, अल्लाह ताला ने तेरे साथ क्या मामला किया? का मुझे कहा गया तूने मेरी बंदी पर रहम किया, आज हम तुम पर रहम करेंगे। तूने उसे माफ कर दिया, हम तुझे माफ करते हैं। ये है माफी। माफी क्या पता कि हम जैसे गुनाहगार लोग कयामत के दिन जाएं और किसी को माफ करना हमें मकाम आ जाए। लोग नहीं करते यार, यकीन माने नहीं करते। मुंह नहीं देखूंगा इसका, जनाजे में भी नहीं आना मेरे, फिर मैयत पर आकर बोलते ठीक है भाई माफा माफी, बस जीते जी कर लेते माफा माफी यार। और कई तो ऐसे घर के बड़े हैं कि जो लड़ लड़ कर दुनिया से जा रहे हैं। मेरी ये मुझे अगर वो सुन रहे हैं तो मैं उनसे हाथ जोड़कर दरखास्त करता हूं कि आपके झगड़ों की वजह से आपके बच्चे झगड़ रहे हैं, मेहरबानी करें, खुदा का वास्ता देता हूं कि आप आपस की मोहब्बत इत्तेफाक पैदा करें ताकि आपकी आने वाली नस्लें, आपके बच्चे, कजिन्स, ये आपस में ना लड़ें।
आप क्यों मतलब के कतई रहमी ताल्लुक तोड़ने को बुनियाद डालकर आप दुनिया से जाना चाहते हैं? क्या मामू, क्या चाचा, क्या फूफा, क्या ये खाला, ये आपस के जो घर होते हैं लड़ रहे होते हैं, बड़े बड़े लड़ रहे होते हैं। खबरदार अगर फूफी के पास गया, खबरदार अगर मामू के पास गया, खबरदार अगर चाचा के पास गया। क्या मसला क्या है? ना आप झगड़ा करो ना खानदान वालों को उजाड़ो। फिर आप झगड़ेंगे, आपके साथ आपकी जवान औलाद झगड़ती है और उसके बाद उनकी औलादें झगड़ेंगी, तो खानदान कब जुड़ेंगे? माफ कर दें, नहीं छोड़ूंगा, नहीं करें ये जुमले निकाल दे, नहीं छोड़ूंगा, छोड़ दें। ये चीजें छोड़ने वाली हैं, अच्छी चीज थोड़ी है कि नहीं छोड़ूंगा। बुराई तो छोड़ी जाती है, बुराई को रखी तोड़ी जाती है। तो छोड़ने की आदत पैदा करें, माफ करने की आदत, मिलाने की आदत पैदा करें। दुनिया में बदला लेने की, इंतकाम लेने की और मतलब के बाद दबोच लेने की आदत ना बनाए। जन्नत चाहिए इंशाल्लाह, माफ करते रहे, अल्लाह पाक अपनी रहमत से जन्नत अता फरमाएगा। हम जन्नत के लिए जिए, अल्लाह को राजी करने के लिए जिए, और इसमें अल्लाह की रिजा है माफ करने में। नहीं माफ करूंगा, नहीं माफ करूंगी। अब इसको आज के बाद क्लोज, मेरे मुत्तकीफ इस्लामी भाइयों, आज के बाद क्लोज। ये बाहर बैठे हुए इस्लामी भाई भी अगर इत्तेफाक करते हैं कि आज के बाद ये झगड़े और ये लड़ाई अगर सब क्लोज, प्यार और मोहब्बत से रहेंगे, अपने महल्ले में भी प्यार मोहब्बत से रहेंगे, अपने घर में भी प्यार मोहब्बत से रहेंगे, मोहब्बत आम